बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 2.17 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.16 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.17 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जी, हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इन तमाम इक्वेशन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड आल्सो फाइंड द स्लोप, फिर हमने स्लोप फाइंड करनी है। एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है जी, यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखनी है। नंबर 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नंबर 2 हमने फाइंड करना है स्लोप इस इक्वेशन की, नंबर 3 हमने फाइंड करनी है वाई इंटरसेप्ट। चलिए जी, सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन, इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो, देन ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के साथ, यानी कि एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और दोनों की पावर 1 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है जी। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का कंसेप्ट देखें, ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है जी, लेकिन y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसे इस फॉर्म को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन में m एंड c जो है ये कांस्टेंट है, देन इट इज़ कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास x एक्सेस और y एक्सेस है, और ये हमारे पास एक लाइन है जो स्लोप शो कर रही है। ठीक है जी, जिसे हम m कहते हैं। और इसके साथ इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो m है ये इस लाइन के स्लोप को शो करता है, और जो हमारे पास c है ये y इंटरसेप्ट के इक्वल है। ठीक है जी। x एक्सेस और y एक्सेस के बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज और नेक्स्ट क्लासेस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए आपने सिर्फ इन 3 चीज़ों को याद रखना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में कही गई है कि राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड सिर्फ स्लोप, और थर्ड वाई इंटरसेप्ट। इसके बारे में देख लें। जो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये हमारे पास बेसिकली ये फॉर्म है कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है जी, यानी कि इक्वल के एक साइड पर सिर्फ अकेला y होगा, ना कोई चीज़ इससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ना डिवाइड। ठीक है जी। और दूसरी साइड पर x के साथ जो हमारे पास चीज़ होगी, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप होगी। ठीक है जी। और इसको हम m के इक्वल राइट करते हैं, ये m है। ठीक है जी। और जो हमारे पास c होगी ये y इंटरसेप्ट होगी। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 2, x के साथ जो चीज़ भी होगी, देखिए जी, हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। एंड आल्सो फाइंड द स्लोप, तो हमने स्लोप भी फाइंड करनी होगी। जब हम गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो x के साथ जो भी नंबर होगा, जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा, वो स्लोप होगी। सेकंड जो हमने फाइंड करना होगी। ठीक है जी, ये क्या होगी, स्लोप। और प्लस c, यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा। नंबर 3 पर जो हमने चीज़ फाइंड करनी है। अब याद रहे, ये जो ऑर्डर पेयर है, ठीक है, इसके फर्स्ट नंबर को हम कहते हैं x और सेकंड नंबर को हम कहते हैं y। ठीक है जी। और जब y इंटरसेप्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देखें x 0 होगा और y कोई भी नंबर हो सकता है। और जब x इंटरसेप्ट की बात की जाए तो यहाँ पर y 0 होगा, x कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन इन क्वेश्चन में सिर्फ y इंटरसेप्ट की बात की गई है, तो इसमें हमेशा x 0 होगा और y की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है जी। अब देखें, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, 10x प्लस 35 इज़ इक्वल टू -5y।
अब देखें सबसे पहले हमने इसे कन्वर्ट करना है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब इसके लिए देखें y एक साइड पर होना चाहिए और ये ऑलरेडी एक साइड पर है। ठीक है जी, आप इसको लेफ़्ट साइड पर ले आएँ। -5 y इज़ इक्वल टू 10x प्लस 35। ठीक है जी, और इसके साथ देखें y अकेला होना चाहिए, लेकिन यहाँ y के साथ -5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइडिंग बाई -5 को बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर ये साइन यूज़ नहीं करना, राइट करना है डिवाइडिंग। अब -5 y ओवर -5 इज़ इक्वल टू 10x प्लस 35। इनको पहले आप होल -5 राइट करेंगे, ओवर -5 राइट करेंगे, फिर आप सेपरेटली कर लेंगे, -5 से डिवाइड करेंगे और इसे भी -5 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। कटिंग में देखें जी -5 से -5 कैंसिल, तो y इज़ इक्वल टू और यहाँ पर देखें कटिंग करें 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस 2x, और यहाँ पर देखिए जी 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और ये प्लस -7। ठीक है जी, अब ये देखें y इज़ इक्वल टू -2x -7। अब ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। ठीक है जी, ये बन गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें से आपने स्लोप फाइंड करनी है और y इंटरसेप्ट। अब स्लोप देखें जी, स्लोप हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये x के साथ जो भी होगा ये हमारे पास स्लोप होगी। अब x के साथ हमारे पास -2 है, तो आप राइट करेंगे स्लोप इज़ इक्वल टू m, और ये हमारे पास -2 है। ठीक है जी, सेकंड हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी। अब थर्ड देखें जी कि यहाँ जो हमारे पास कांस्टेंट होगा ये y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट को आप इस तरीके से पेयर के फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है जी, कि y यहाँ पर राइट कर लेते हैं, y इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू, अब देखें जी इसमें x हमेशा 0 होगा और y यानी कि यहाँ पर जो c है इसे आप c कहेंगे, वो हमारे पास -7 है। ठीक है जी, तो y इंटरसेप्ट आपके पास ये चीज़ आ गई है। तो ये तीनों चीज़ें आपने फाइंड करनी थी। उम्मीद है आपको कुछ समझ आ गई होगी। पार्ट 2 करेंगे, मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। बस आपने एक बात याद रखनी है कि गिवन इक्वेशन को आप सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि y को बिल्कुल आपने अकेले रखना है। फिर जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो x के साथ जो चीज़ होगी m, उसे हम कहते हैं स्लोप, वो हमारे पास स्लोप आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है जी, पार्ट 2 देखें जी, x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 8। सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस तरीके से स्टेटमेंट राइट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें क्या होता है कि आपने y को बिल्कुल अकेला करना है, तो x को आप राइट साइड पर ले जाएं। 4y इज़ इक्वल टू 8 माइनस x, और यहाँ पर देखें जी y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और x को आप पहले राइट करें, तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 4, ताकि y बिल्कुल अकेला हो जाए। तो 4 से डिवाइड करें जी, इज़ इक्वल टू x को पहले आप राइट करें, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास x वाली जो वैल्यू है वो पहले है और कांस्टेंट बाद में है। ठीक है जी, x और ये 8 प्लस का है, प्लस 8, 4 डिवाइड करना है तो 4 डिवाइड करें और यहाँ भी 4 डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, 4 से 4 कैंसिल और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ भी कैंसिलेशन होगी
तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -1/4 x + 2। ठीक है जी। अब x के साथ जो चीज़ हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है m। ठीक है जी, m, और ये होता है स्लोप। और ये आप यहाँ पर राइट करेंगे कि स्लोप इज़ इक्वल टू m, और उसकी वैल्यू हमारे पास -1/4। और जबकि y इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू y इंटरसेप्ट में हमेशा x 0, क्योंकि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड वैल्यू y। अब देखें यहाँ पर जो y की वैल्यू है यानी कि जो c है वो हमारे पास क्या है जी, +2। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन माइनस जब यहाँ पर होगा तो आपने माइनस लाजमी लगाना होगा। और ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर हमने स्लोप फाइंड की, फिर हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में देखें जी, सबसे पहले आप इस गिवन इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि वाई को आपने अकेला करना है। देखें वाई इज़ इक्वल टू -8x को आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो +8 और ये +5 ये आ जाएगा। ये अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब इसमें देखिए जो यहाँ पर होगा x का जो कोफिशिएंट होगा ये हमारे पास स्लोप है, तो आप राइट करें स्लोप m इज़ इक्वल टू है हमारे पास 8 और y इंटरसेप्ट हमारे पास है जी x 0 और c, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर जो ये c है वो हमारे पास 5 है, तो आप ये 5 राइट करेंगे। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है और ये स्लोप और ये y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 देखें जी, 2y - 8 इज़ इक्वल टू 6x। आप यहाँ पर राइट कर दिया करें कि कन्वर्ट गिवन इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपने y को करना है अकेला। 2y - 8 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो 6x + 8 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर देखें जी y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने y को बिल्कुल अकेला करना होता है, तो इट मीन आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 2 रिमूव हो जाएगा। 2y/2 इज़ इक्वल टू 6x/2 + 8/2। तो y से 2 से 2 कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 2 1 2, 2 3 6, 3x + 2 1 2, 2 4 8 + 4। अब यहाँ पर देखें जी ये y इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। अब x का जो कोफिशिएंट होगा ये हमारे पास होगा स्लोप, जो कि इज़ इक्वल टू m है 3। ठीक है जी। और इसके साथ थर्ड जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो है y इंटरसेप्ट। उसमें फर्स्ट वैल्यू x है जो कि हमेशा 0 है y इंटरसेप्ट पर, और जो हमारे पास y की जगह पर यानी कि जो c है वो 4 है, वो यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है जी। ये पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 में देखिए जी, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि y को आपने अकेला करना है। अब y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को रिमूव करेंगे, यानी कि डिवाइड बाई 3। जब 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो रिमूव करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो जब 3 डिवाइड करेंगे 3y/3 इज़ इक्वल टू 15x/3 + 9/3। कटिंग करें जी, 3 से 3 कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 3 1 3, 3 5 15, इनके 5x + 3 1 3, 3 3 9 + 3। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। अब x का जो कोफिशिएंट होगा ये हमारे पास होगी स्लोप, जो कि इक्वल है m के, यानी कि इसकी वैल्यू है 5, और y इंटरसेप्ट में फर्स्ट वैल्यू x है जो कि 0 है, और सेकंड वैल्यू y है जो कि हमारे पास c के इक्वल है, यानी कि 3 है।
तो ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड करना थी। पार्ट देखें 6, पार्ट 6 में देखेंगे आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि y को बिल्कुल अकेला करना है। अब उसके लिए देखेंगे आप इस साइड को यानी कि राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड बना लें कि y प्लस x/4 इज़ इक्वल टू 3। अब आपने इस लेफ़्ट साइड पर y को करना है अकेला, x/4 को राइट साइड पर ले जाएं तो y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू पहले लेनी है, तो ये प्लस है तो राइट साइड पर जाकर माइनस x/4 और ये प्लस 3। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। इसको आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू -1/4 x प्लस 3। अब x का जो कोफिशिएंट है वो है -1/4, ये हमारे पास स्लोप है इज़ इक्वल टू m, उसकी वैल्यू है -1/4 और ये हमारे पास c है जिससे हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेप्ट इज़ इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर में राइट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू x की जो कि 0 है और सेकंड वैल्यू c जो कि 3 है। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको इन तमाम क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बिल्कुल एक जैसे हैं। देखें जी, इफ़ 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने करनी है फाइंड, जबकि x की वैल्यू है 13। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 में 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 ये इक्वेशन गिवन है और हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू हमारे पास है 13। तो उसके लिए देखें सबसे पहले आप उसको रीअरेंज कर लें, रीराइट कर लें इक्वेशन को कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप y को एक साइड पर कर लें कि y इज़ इक्वल टू, अब ये 2x यहाँ पर प्लस क्या है, इसे आप ले जाएं राइट साइड पर तो 4 माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, हमारे पास x की वैल्यू है, पुट x इज़ इक्वल टू 13। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें जी, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2, x की वैल्यू है 13। ठीक है जी। y इज़ इक्वल टू 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 2, 13 ज़ा 26, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 26 माइनस 22। ये y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है जी। क्वेश्चन 3 में देखें, इफ़ 2y माइनस 7x इज़ इक्वल टू -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, जबकि x की वैल्यू हमारे पास 3 है। देखिए जी, इक्वेशन हमारे पास ये है, y की वैल्यू हमने करनी है फाइंड, x की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है जी। क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब y को एक तरफ कर लेंगे, 2y माइनस 7x को आप राइट साइड पर ले जाएं तो ये प्लस 7x हो जाएगा, माइनस 3 एज इट इज़। उसके बाद y इज़ इक्वल टू, y यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई तो राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा, -3/2। ठीक है जी। अब इसमें x की वैल्यू जो 3 है, x की वैल्यू जो 3 है ये पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 3। इसमें पुट करें जी कि y इज़ इक्वल टू 7 इंटू 3 माइनस 3/2। ठीक है जी। अब 7 2 ज़ा 21 माइनस 3/2। अब 21 माइनस 3 ये होगा 18/2। अब 18/2 इज़ इक्वल टू 9, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो इस तरीके से हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 9। क्वेश्चन 4 देखें जी, हमें ये इक्वेशन दी गई है और कहा गया कि आप x की वैल्यू फाइंड करें, जबकि y की वैल्यू -1 है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, गिवन x था, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन y है। अब देखें जी, y इज़ इक्वल टू -1 और x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो आप x को सेपरेट भी कर सकते हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया, और अगर आप y की वैल्यू पुट कर लें और बाद में सेपरेट कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे कि
y की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब इस इक्वेशन में पुट करें कि 7 इंटू -1 माइनस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करें और हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट को ऐड करें जी, माइनस 10x माइनस 70 माइनस 7 माइनस 77 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, तो ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी 77। क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ जो कोफिशिएंट है इससे डिवाइड करेंगे ताकि ये रिमूव हो जाए। तो डिवाइडिंग बाई -10, तो -10 से बोथ साइड पर डिवाइड करें। -10x ओवर -10 इज इक्वल टू 77 ओवर -10। अब ये -10 से -10 कैंसिल, ये हमारे पास वैल्यू आएगी कि x लेफ़्ट हैंड साइड पर x बचेगा और राइट हैंड साइड पर -77 ओवर 10। ये x की वैल्यू है और यही x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। अगर आप इसको डिवाइड करें तो -7.7 आंसर आएगा। ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू है। इस क्वेश्चन के मुताबिक ये इसका आंसर है। बुक में -7 है और -7 कब आएगा, जब यहाँ पर 11 हो। ठीक है जी, जब हम -77 ओवर 11 करेंगे तो हमारे पास आंसर -7 आएगा, जो बुक के मुताबिक होगा। न्यू बुक है, इसके क्वेश्चन में मिस्टेक है, नेक्स्ट एडिशन में ये ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी। मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वाई को आपने बनाना है सब्जेक्ट, यानी कि वाई को आपने एक साइड पर सेपरेट करना है। तमाम इक्वेशन में पार्ट 1 देखें जी। पार्ट 1 मेक वाई द सब्जेक्ट, यानी कि वाई को आपने सब्जेक्ट बनाना है, एक तरफ करना है। पार्ट 1 देखें जी। ये हमारे पास y है तो इसको आप राइट साइड पर ले जाएं और s को इस तरफ ले आएँ तो m माइनस एस इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्लस का था यहाँ आकर माइनस का हो गया। अब यहाँ पर y माइनस का है तो राइट साइड पर जाकर प्लस का होगा और प्लस वाला साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू m माइनस एस। ये y को सब्जेक्ट बनाते हुए हमने इसको रीराइट कर लिया। पार्ट 2 देखें। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है क्योंकि हमने y को करना है सेपरेट। तो सबसे पहले जो डिवाइड है इसको आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो y प्लस 3, और याद रहे कि अगर इक्वल की एक साइड पर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो दूसरी साइड पर जाकर वो डिवाइड होगा। ठीक है जी, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से जब एक साइड पर नंबर प्लस हो रहा होगा तो दूसरी साइड पर जाकर वो माइनस होगा, और अगर माइनस हो रहा होगा तो वो प्लस हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर जैसा कि 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2x हो जाएगा। अब हमने y को करना है सेपरेट। ठीक है जी, तो इस 3 को भी आप राइट साइड पर ले जाएंगे। अब 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हमने y को सब्जेक्ट मानते हुए इक्वेशन बना ली। पार्ट 3 x प्लस वाई ओवर 6 इज इक्वल टू 2। अब 6 डिवाइड हो रहा है तो आप इसको राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6। अब देखें जी, हमने क्योंकि y को बनाना है सब्जेक्ट, x को आप राइट साइड पर ले जाएंगे। अब y इज इक्वल टू 2 6 12 माइनस x, ये इसका आंसर है। पार्ट 4 देखें जी। वाई स्क्वायर, अब सबसे पहले x को राइट साइड पर लेकर जाएंगे 7 माइनस एक्स। अब हमने क्योंकि y को बनाना है सब्जेक्ट, वाई स्क्वायर को नहीं बनाना, तो इसलिए इसका जो है स्क्वायर भी रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। याद रहे जो स्क्वायर है ये रिमूव होता है स्क्वायर रूट से और स्क्वायर रूट रिमूव होता है स्क्वायर से। तो अब हमने स्क्वायर रिमूव करना तो इसलिए हम स्क्वायर रूट लेंगे।
तो स्क्वायर रूट लें बोथ साइड पर, 7 माइनस एक्स होल का स्क्वायर रूट। अब देखिए ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो y इज़ इक्वल टू होल का स्क्वायर रूट 7 माइनस एक्स, ये इसका आंसर है। पार्ट 5 देखें जी, हमने क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है y को, y यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, राइट साइड पर मल्टीप्लाई होगा, तो y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई करें, y इज़ इक्वल टू 2 4 ज़ा 8x प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ा 14, ये इक्वेशन बन गई, इसमें y सब्जेक्ट है। पार्ट 6 देखें, अब हमने क्योंकि y को बनाना है सब्जेक्ट, इसलिए आप इस -2y को राइट साइड पर ले जाएंगे और 3x को आप इस तरफ ले आएंगे। अब देखें ये है प्लस का, प्लस 3x, तो यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको आप इस तरीके से राइट कर लें कि इस 2y को आप इस तरफ ले आएँ और इस चीज़ को आप राइट साइड पर ले जाएं, 10 माइनस 3x। अब देखें जी, हमने बनाना है y को सब्जेक्ट, मैंने कि मतलब ये है कि हमने y को बिल्कुल अकेला करना है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप राइट साइड पर डिवाइड करेंगे, y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3x ओवर 2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा। ये यहाँ तक भी ठीक है, इसको आप मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये जो आंसर है ये यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है जी। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 10 डिवाइड 2 करेंगे, माइनस 3 ओवर 2x, तो y इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, माइनस 3 ओवर 2x, तो ये y सब्जेक्ट बन गया। पार्ट 7 देखें, 7 में देखें जी, हमने क्योंकि y को बनाना है सब्जेक्ट, तो 2 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 3y इज़ इक्वल टू ax प्लस b। अब यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें जी, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 3 को हमने करना है रिमूव, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, रिमूव कैसे होगा, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड पर जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ax प्लस b माइनस 2 ओवर 3, ये इसका आंसर है। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 1 ओवर 3 इंटू ax प्लस b माइनस 2। पार्ट 8 में देखें जी, हमने क्योंकि y को बनाना है सब्जेक्ट, तो इसलिए सबसे पहले हम 2 को लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड होगा, तो y प्लस 3 बचेगा। अब y को हमने बनाना है सब्जेक्ट, तो 3 को भी आप लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे कि x ओवर 2, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ आकर 3 माइनस होगा, इज़ इक्वल टू y। इसको आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू x ओवर 2 माइनस 3, ये y सब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखें जी, 6 to 9 जो क्वेश्चन है ये एक जैसे हैं। अब देखें जी, इसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है, मेक b द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, इसमें आपने b को बनाना है सब्जेक्ट, मतलब b को आपने सेपरेट करना है, एंड देन फाइंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि p की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू हमें गिवन है। देखिए जी, क्वेश्चन 6 में ये इक्वेशन हमें गिवन है, b को हमने बनाना है सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम b को बना लेते हैं सब्जेक्ट, यानी कि b को आपने एक तरफ करना है। अब देखिए, सबसे पहले a और c को आप लेफ़्ट साइड पर ले आए, माइनस a हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस a है, और ये माइनस c हो जाएगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर b अकेला हो जाएगा, मतलब b हमने सब्जेक्ट बना लिया। इसको आप रीराइट करें, p माइनस a माइनस c, तो सबसे पहले हमने b को बना लिया सब्जेक्ट। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि p की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है और c की वैल्यू गिवन है, तो आप पुटिंग वैल्यूज़, ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। अब b इज़ इक्वल टू, p की वैल्यू हमारे पास 40 है, माइनस a की वैल्यू हमारे पास 10 है, माइनस c की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो b इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 माइनस 7 माइनस 17, b इज़ इक्वल टू
40 माइनस 17 23, ये चीज़ हमने फाइंड करना थी। क्वेश्चन देखें 7, क्वेश्चन 7 में देखें जी, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। हमने एच को बनाना है सब्जेक्ट। सबसे पहले एच को जो है सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब उसमें ये 2 डिवाइड हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2a हो जाएगा इज़ इक्वल टू h इंटू a प्लस b। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने h को सब्जेक्ट बनाना है, a प्लस b h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा, यानी कि 2a ओवर a प्लस b। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू h। आप इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि h इज़ इक्वल टू 2a a प्लस b, यानी कि इस साइड को हम इस साइड पे ले आए हैं और लेफ़्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड बना दिया। ठीक है जी। अब हमने क्योंकि एज फाइंड करना है, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है और a की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर राइट करें पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है जी। एज इज़ इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, कैपिटल A की 24 ओवर स्मॉल a की वैल्यू 4 है और स्मॉल b की वैल्यू 8। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 ओवर 4 प्लस 8 12। इसकी कटिंग करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 8 में देखें जी, ये हमें गिवन इक्वेशन है और जबकि कहा गया है कि आपने x को बनाना है सब्जेक्ट और x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, जबकि y हमें गिवन है 3। तो सबसे पहले हम x को बनाते हैं सब्जेक्ट। तो उसके लिए आपने 2 यहाँ होल डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा y के साथ जाकर, यानी कि 2y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 9 हो जाएगा। अब हमने x को बनाना है सब्जेक्ट, x को अकेला करना है। ठीक है जी। 9 को आप लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, 2y प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है 3x। ठीक है जी। अब 3x को इस साइड पर ले आएँ इज़ इक्वल टू 2y प्लस 9 को इस साइड पर। अब हमने क्योंकि y को x को बनाना है सब्जेक्ट, तो x इज़ इक्वल टू ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा, यानी कि 2y प्लस 9 ओवर 3। ठीक है जी। अब हमने y को x को हमने सब्जेक्ट बना लिया और x की वैल्यू भी हमने सेकेंडली फाइंड करनी है, जबकि y की वैल्यू हमें गिवन है 3। तो पुट करें y इज़ इक्वल टू 3। ठीक है जी। अब इसमें यानी कि x इज़ इक्वल टू यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें, 2 इंटू y की वैल्यू 3 है प्लस 9 ओवर 3। अब 2 3 ज़ा 6 प्लस 9 ओवर 3। x इज़ इक्वल टू 6 प्लस 9 15 ओवर 3। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 5। ये हमने फाइंड करना थी, ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 9 देखें जी, यूज़ द फार्मूला y इज़ इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है और ऑलरेडी y को सब्जेक्ट लिया गया है और x की वैल्यू गिवन है। अब हमारे लिए आसानी हो गई है, क्योंकि y ऑलरेडी सब्जेक्ट लिया हुआ है। हमने सिंपल x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें जी, क्वेश्चन 9 में हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू हमें 19 गिवन है। अब x की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, तो y इज़ इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस x की वैल्यू हमें गिवन है 19। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, y इज़ इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस 19 20। अब यहाँ पर कटिंग करें कि 20 1 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो हमारे पास बचेगा y इज़ इक्वल टू 100 माइनस 5, तो
100 माइनस 5 95, यानी कि y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 95। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।